आंगनवाड़ी और होमगार्ड कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने की पहल की जा रही। जी हां, अब आंगनवाड़ी वर्करों को और होमगार्ड को पीएफ के दायरे में ले आने की पहल सरकार के तरफ से की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि उत्तराखंड के होमगार्ड्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है, यानी कि मंजूरी मिलती है, तो इनके भी खाते में पीएफ जमा होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी रेगुलर कर्मचारी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उन सभी का पीएफ कटता है। पीएफ अकाउंट से कटता है, आपके सैलरी से कटता है और उतना ही सैलरी में जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है पीएफ में सरकार की तरफ से। जैसे मान लीजिए अगर 1000 रुपए आपके हर महीने पीएफ के रूप में आपकी सैलरी से कट रही हैं, तो निश्चित ही उतना ही अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से भी ऐड किया जाता है, जिसको आप 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। तो इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पीएफ की खूबियां जो है वो गिनाई गई, यानी कि सरकार को बताया गया कि आंगनवाड़ी वर्करों को, होमगार्ड्स को क्यों इसकी कैटेगरी में लाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या लाभ आंगनवाड़ी बहनों को मिल सकते हैं, उसके अलावा जो होमगार्ड्स होते हैं उनको मिल सकते हैं। लिखा गया है कि ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा कि कानून के अनुसार एक दिन का रोजगार करने वाले को भी पीएफ के दायरे में लेना चाहिए। ऐसे में होमगार्ड्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पीएफ का फायदा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर पीएफ के फायदे बताए गए। सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब आने के बाद ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि शादी और त्योहारों के सीजन में जो होटलों में 1-2 दिन काम करते हैं या कि कुछ दिन काम करते हैं जो कर्मचारी, उनको भी पीएफ के दायरे में लाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर निकल कर उत्तराखंड की आंगनवाड़ी बहनों के लिए, होमगार्ड्स के लिए कि यहां पर आंगनवाड़ी बहनों को और होमगार्ड्स को पीएफ के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पीएफ कटता है वो तमाम सरकारी कर्मचारियों का कटता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी तो उनको काफी अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, वो पैसा उनको पीएफ से ही दिया जाता है, यानी कि उनके सैलरी से कुछ पैसे कटे होते हैं और उतनी ही सैलरी से जितने पैसे कटे होते हैं उतना ही अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जितना पैसा आपका कटता है उसका डबल पैसा आपको दिया जाता है, बशर्ते आपको 6 महीने के बाद ही ये पैसे निकालने होते हैं, यानी कि कम से कम मिनिमम टाइम जो होगा वो कम से कम 6 महीने होता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बड़ी खबर है, होमगार्ड्स के लिए बड़ी खबर है कि यहाँ पर उन सभी को पीएफ के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। जी हाँ, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को पीएफ के दायरे में लाना चाहिए, जिससे कम से कम जो आंगनवाड़ी बहनें रिटायर होती हैं तो उनको कुछ धनराशि मिल पाएगी, वो आगे का अपना जीवन यापन कर पाएंगी। जैसा कि वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनवाड़ी बहनों को रिटायर होने पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि हाल ही में कुछ राज्य सरकारों के द्वारा ये कहा गया है कि आंगनवाड़ी बहनों को रिटायर होने पर हम 2 लाख रुपए देंगे या फिर 3 लाख रुपए देंगे, कहीं कहीं पर 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 50,000 दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको उनके पीएफ को नहीं काटा जाता था, यानी कि उनके खाते में पीएफ वगैरह नहीं जमा किया जाता था। अब यहाँ पर उत्तराखंड से ये खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी अच्छी खबर होगी, काफी राहत भरी खबर होगी। आपको बता दें कि अगर एक आंगनवाड़ी कर्मचारी है वो शुरू से उसके खाते से अगर पीएफ कटेगा तो निश्चित रूप से जब वो रिटायर होगी तो उनके खाते में इतने पैसे जमा हो पाएंगे कि वो अपने आगे की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर पाएगी। तो ये उत्तराखंड का जो प्रयास है, उत्तराखंड में जो ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त जी का जो प्रयास है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। हम चाहेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द मंजूरी दे दे। साथ में अगर उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लागू कर दिया जाता है तो हम पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए मांग करेंगे, खास करके केंद्र सरकार से, कि आंगनवाड़ी बहनों को कम से कम पीएफ के दायरे में लाया जाए। उसके पहले आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी बनाए जाना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों का जो काम है उसके हिसाब से आंगनवाड़ी बहनों को न तो सैलरी मिलती है न तो उनको इज्जत मिलती है। जी हाँ, उनको इज्जत भी नहीं मिलती और सैलरी भी नहीं मिलती। जितना काम उनसे लिया जाता है उसके हिसाब से आंगनवाड़ी बहनों को तो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों से इतना काम लिया जाता है शायद ही किसी और सरकारी कर्मचारी से लिया जाता हो। आप अगर कामों को गिनना शुरू करेंगे उंगलियों पर तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों का काम समाप्त नहीं होगा। आंगनवाड़ी बहनों को जो काम दिए जाते हैं वो 4 घंटे तो छोड़ दीजिए, 8 घंटे में भी पॉसिबल नहीं है।